डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का लेसन नंबर 9 जो क्या है प्लांट्स अराउंड अस पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पौधे। अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो पौधे पाए जाते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर। क्या कहता है आपकी बुक के, क्या कहती है कि पौधे जो हैं हर जगह पाए जाते हैं हमारे आसपास। जैसे जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े या दूसरी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं, वैसे ही पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं? कि प्लांट्स कैन ग्रो, पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं। जैसे हम कहीं पे बीज बो देते हैं, उससे छोटा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होके एक बड़ा पौधा बन जाता है। और नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को हवा की, पानी की, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी हवा, पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। इसके बाद हमारे आसपास आपने देखे होंगे कि बहुत सारे किस्म के पौधे पाए जाते हैं। मतलब एक ही किस्म के पौधे नहीं होते। जैसे जानवरों की बहुत सारी किस्में हैं, वैसे ही पौधों की भी बहुत सारी किस्में हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कितने किस्म के पौधे पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हैं ट्रीज। ट्रीज होता है बड़े बड़े दरख्त जिन्हें कहते हैं। Tall and strong plants are called trees. लंबे लंबे और जो मजबूत पौधे होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं, दरख्त कहते हैं। ट्रीज की क्या होती है? उनकी स्टेम जो होती है बहुत ही मोटी और स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमारे मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, ऐसे ही बहुत सारे किस्म के पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं। नंबर 2 है श्रब्स। श्रब्स क्या होता है? श्रब जो होता है छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें हम बुशी प्लांट्स कहते हैं, वो श्रब्स होती हैं। मतलब श्रब्स की बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, लेकिन वो ज़मीन के नज़दीक होती हैं, उनकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमारा रोज़ है, जैस्मीन है, कॉटन है वगैरह, बहुत सारे इस पौधे इसमें आते हैं। नंबर 3 है हर्ब्स। हर्ब जो होता है वो भी छोटे पौधे ही होते हैं। जैसे श्रब जो है छोटे पौधे होते हैं, वैसे ही हर्ब भी छोटे पौधे होते हैं, लेकिन उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन होती है। श्रब में स्टेम जो होती है वो वुडी होती है, छोटी बिला शक होती है, लेकिन वो वुडी होती है। लेकिन हर्ब में जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन होती है। जैसे हमारा मिंट है, तुलसी है, ये सारे हर्ब्स में आते हैं। उसके बाद है नंबर 4 क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। ऐसे पौधे जिनकी स्टेम जो होती है बहुत ही वीक, कमज़ोर होती है और उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है खड़ा रहने के लिए। मतलब कि वो पौधे जिनकी स्टेम बहुत ही कमज़ोर और पतली होती है और उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, लोग वो किसी सहारे के ज़रिए बढ़ते हैं। जैसे पीस है, मटर है, ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है, इन सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उगने के लिए। और लास्ट में है क्रीपर्स। जैसे क्लाइंबर्स वीक स्टेम होती है, वैसे ही क्रीपर्स ऐसे पौधे हैं जिनकी वीक स्टेम होती है और वो क्या कहते हैं, ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं उग पाते हैं, ग्राउंड पे ही बढ़ते हैं। जैसे वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सारी जो थी प्लांट्स की टाइप्स थी। मतलब इतने किस्म के पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब अगला जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।